अब देखो आगे जीनर डायोड पहले थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को समझा ही है, फिर से एक बार ले लेते जीनर डायोड। तो इस लेक्चर में हमारा जीनर डायोड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज अ जीनर डायोड, सिंपल डायोड और जीनर डायोड का एक बार थोड़ा सा फर्क बता देता। जीनर डायोड एक्चुअल में शायद कैंसल्ड पोर्शन में आप लोगों ने देख लेना हो एक बार, मैं कैंसल्ड पोर्शन देखा ही नहीं हूँ, अपन पूरा ही ले रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव वालों को एमएससीईटी में कैंसल है पर नीट और जेईई वालों को कैंसल नहीं है, इसलिए वो पूरा ही ले रहा है। बाकी लोगों ने कैंसल्ड पोर्शन के हिसाब से स्टडी करना है। एमएससीईटी का मैंने भेजा ही था, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये है सिंपल डायोड का, इसको ऐसा कर देंगे ये लाइन को, तो ये जीनर डायोड, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये है सादा डायोड अपना सिंपल डायोड, ठीक है। सिंपल डायोड का भी बना लेते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है वो बताना, याद रखना एक बार, फिर एक बार वर्किंग ले लेंगे, आज खत्म कर देंगे। ये अपना सिंपल डायोड, इसमें स्ट्रेट लाइन, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये है जीनर डायोड का सिंबल, लाइन पर से जेड के जैसा कर लेना, इधर से भी किया तो भी चलता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ऐसा भी कर देंगे तो कोई रॉन्ग नहीं देगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड, और ये अपना सिंपल डायोड जिसको अपन ने एज अ रेक्टिफायर यूज किया था। अगर एक्चुअल बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, ये वो बाउंड्री बीच में, इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये डिप्लीशन लेयर, ठीक है। ये बैटरी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये बीच वाली बॉर्डर, इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर, डिप्लीशन लेयर थिन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो ज्यादा है, यहाँ डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम है। ये मेन फर्क दोनों में, एक तो सिंबल का फर्क याद रखो, सेकंड डिफरेंस ये याद रखो, इसमें डिप्लीशन लेयर, अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा नहीं पर फिर भी अपने को ये मेन थिकनेस देखना है, ये थिकनेस डिप्लीशन लेयर की और यहाँ ये थिकनेस डिप्लीशन लेयर की, ठीक है। डिप्लीशन लेयर ये जो बनी है बीच में वो, और यहाँ पे जो बनी है वो, इसकी थिकनेस कम है और इसकी थिकनेस ज्यादा है। ये हेवीली डोप्ड है, यहाँ पे डोपिंग कैसा है, हेवी, हेवी डोपिंग है, और यहाँ पे जो डोपिंग है वो लाइट डोपिंग है, ये फर्क याद रखो। तो यहाँ पे डोपिंग कम है, यहाँ डोपिंग ज्यादा है, देख लो ये फर्क देख लो पहले। एक तो सिंबल में चेंज है, डिप्लीशन लेयर का याद रखो, डिप्लीशन लेयर यहाँ पे थिक है और यहाँ डिप्लीशन लेयर थिन है, सेम सिलिकॉन से बना हुआ है या जर्मेनियम से बना हुआ है समझो, बट हेवी डोपिंग है, डोपिंग इज हेवी। It is heavily doped. It is heavily doped. अब मेन फर्क समझना, ये इतना नोट डाउन कर लो भाई, मिटा रहे उसको। दोनों में मेन फर्क, सिंबल का फर्क ध्यान रखना, डिप्लीशन लेयर यहाँ पे थिन है, यहाँ डिप्लीशन लेयर थिक है, ये हेवीली डोप्ड है एज कंपेयर टू द सिंपल डायोड। अब ग्राफ में समझना, फिर से जीनर डायोड के लिए अलग से बना लेंगे, यहां बना रहे हम लोग फॉरवर्ड बायस, इसका और इसका दोनों का ग्राफ सेम ही आएगा। यहाँ वोल्टेज रहेगा या तो 0.3 और 0.7 वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन, या 2 कर दो, 0.3 टू 0.7 वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में इसका और इसका ग्राफ सेम है, रिवर्स बायस में क्या होगा, ये सर करंट यहाँ फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में, करंट यहाँ माइक्रो एम्पियर में है, ध्यान रखो। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, इस डायोड के लिए बताता पहले, ये है हमारा VB, सो VB है हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज,
रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर आपने और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया तो हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा और यहां शुरू हो जाएगा एवलांच। अभी हम सिंपल डायोड के लिए देख रहे हैं, देखो एक बार। क्या शुरू हो जाएगा? एवलांच। ये हम लोग इसके लिए बना रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायस दोनों के लिए एक जैसा ही रहेगा, इसके लिए और इसके लिए फॉरवर्ड बायस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आफ्टर 0.3 टू 0.7 वोल्ट शार्पली करंट क्या होगा? इंक्रीज विद द वोल्टेज। और यहाँ करंट मिली एम्पियर में है। बट रिवर्स बायस में इसके साथ क्या हो रहा? देखो, रिवर्स बायस में करंट जनरली फ्लो नहीं होगा, थोड़ा सा करंट फ्लो होता बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। याद करना, वीडियोस हो चुके हैं, डायोड का अच्छे से समझा चुके हैं। इसका पहले डायोड में अच्छे से समझा ही चुका हूं कि यहां तक तो करंट निग्लिजिबल है। याद रखना, फॉरवर्ड बायस में आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और यहां रिवर्स बायस में आइडियल केस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। फिर भी थोड़ा सा करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहां तक ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर अगर तुम लोग है तो तुम्हारा ये डायोड वर्क कर रहा प्रॉपर्ली। अगर तुमने रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो ये है उसको क्रॉस कर लिया तो क्या शुरू हो जाएगा? एवलांच। क्या शुरू हो जाएगा? एवलांच शुरू हो जाएगा इस पर्टिकुलर डायोड के लिए। देखिए, ज़ीनर डायोड के लिए ग्राफ एक बार फिर से बाद में बना दूंगा, पर दोनों का एक बार कंपैरिजन देख लेते फिर चलते हैं। तो क्या शुरू हो जाएगा? एवलांच। देखिए, तो देखो याद रखना यार, पहला तो सिंबल में फर्क, डिप्लीशन लेयर यहाँ ज्यादा है, डिप्लीशन यहाँ लेयर कम है क्योंकि ये हेवीली डोप्ड है एज कंपेयर्ड टू सिंपल डायोड। सिंपल डायोड में अगर आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे गए तो करंट शार्पली इंक्रीज होगा, एवलांच शुरू होगा। एवलांच, ध्यान रखना, एवलांच शुरू होगा, एवलांच ब्रेकडाउन होगा और हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जनरली जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है VB, इट इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट। सादे डायोड के लिए याद रखना, ग्रेटर देन 6 वोल्ट। जबकि यहाँ जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है VB, इट इज लेस देन 6 वोल्ट। जैसे अपने मोबाइल को चाहिए 5 वोल्ट, चलेगा, ज़ीनर डायोड हम यूज कर सकते हैं वहां पे, लेस देन 6 वोल्ट। और वहां पे एवलांच नहीं होगा, वहां हम लोग लिखेंगे ज़ीनर ब्रेकडाउन। वहां हम लोग लिखेंगे ज़ीनर ब्रेकडाउन। यहाँ लिखा है एवलांच शुरू होगा, वहां ज़ीनर ब्रेकडाउन शुरू होगा, तो वहां अपना ज़ीनर डायोड डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो वो ज़ीनर डायोड का बता, ये देख लो पहले। फिर से सुन लो, सादा डायोड सिंबल ये, डिप्लीशन लेयर ज्यादा है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट से ज्यादा रहेगी। ठीक है, बट आपने अगर वो 6 वोल्ट से ज्यादा जो भी है 8, 9, 10 जो भी वोल्ट होगा वो क्रॉस कर लिया तो एवलांच ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा या एवलांच शुरू हो जाएगा और हमारा जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा। जबकि यहाँ ये सिंबल है, डिप्लीशन लेयर कम है, ये हेवीली डोप्ड है और यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से कम रहेगा, उसमें एवलांच शुरू नहीं होगा, हम बोलेंगे ज़ीनर ब्रेकडाउन शुरू हुआ है। हमने यहाँ बोला है सिंपल वाले के लिए, सिंपल डायोड के लिए एवलांच ब्रेकडाउन शुरू हुआ है, यहाँ हम लोग बोलेंगे ज़ीनर ब्रेकडाउन। और ये मेन फर्क याद रखना, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा, जबकि यहाँ जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 6 वोल्ट से कम रहेगा। तो मोबाइल चार्जर में आपको पिंक कलर का डायोड देखने को मिल जाएगा जिसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास रहेगा, क्योंकि हमारे मोबाइल को 5 वोल्ट चाहिए डीसी। तो ये सिंपल डायोड में याद रखो, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद शुरू हो जाएगा एवलांच या एवलांच ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो उसको, और वो हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा। जबकि ज़ीनर डायोड यहाँ पे आने के बाद एवलांच नहीं बोलेंगे, उसको ज़ीनर ब्रेकडाउन बोलेंगे और हमारा ज़ीनर डायोड उसमें डैमेज नहीं होगा। वो कब डैमेज होगा बताया है, फिर से बताऊंगा एक बार, वो देखते आगे। और याद रखना, सिंपल डायोड के लिए रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन 6 वोल्ट और ज़ीनर डायोड के लिए लेस देन 6 वोल्ट।
ग्रेटर देन 6 वोल्ट या लेस देन 6 वोल्ट, ये थोड़ा सा याद रखना। अब हम जीनर डायोड के लिए फिर से वो ग्राफ बनाएंगे और उसके इक्वेशन या उसको कैसे यूज करना है वो देखेंगे। तो याद रखना सिंपल डायोड में याद रखो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको डोपिंग ज्यादा नहीं है, लो डोपिंग है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, ये हेवीली डोप है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन 6 वोल्ट। इसके लिए शुरू होगा एवलांच ब्रेकडाउन, इसके बाद रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद एवलांच शुरू हो जाएगा या एवलांच ब्रेकडाउन, और उसमें हम लोग लिखेंगे जीनर ब्रेकडाउन। साइडर डायोड इसके बाद डैमेज हो गया, आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इसमें ओवरकम नहीं कर सकते, इसको अगर आपने क्रॉस कर लिया सादे डायोड के लिए तो आपका डायोड डैमेज हो गया। जीनर डायोड डैमेज नहीं होगा बिकॉज इट इज हेवीली डोप्ड। याद रखो फॉरवर्ड बायस में दोनों का वर्किंग सेम है, सेम ग्राफ फॉर बोथ। ये ग्राफ में थोड़ा सा चेंज कर, यहाँ एवलांच लिखा है, वहां जीनर ब्रेकडाउन लिखेंगे और आगे बता सकते हैं। ये नोट डाउन करो, सिंपल डायोड मिटा देते, दोनों का फर्क याद रखो। और ये मेन याद रखो, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज सादे डायोड के लिए ग्रेटर देन 6 वोल्ट और जीनर डायोड के लिए लेस देन 6 वोल्ट। और यहाँ शुरू हो रहा एवलांच ब्रेकडाउन और वहां शुरू होगा जीनर डायोड में जीनर ब्रेकडाउन। यहाँ पे हमारा डायोड ज्यादा डैमेज हो गया, हमारा जीनर डायोड डैमेज नहीं हो। देखो एक साइड मिटा दे फिर जीनर डायोड का समझा दे। अब देखो अब हम देखते हैं जीनर डायोड का ग्राफ, फिर से एक बार वही बता रहा हूँ आपसे ध्यान देना। फॉरवर्ड बायस को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखो ये है फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, सादे डायोड जैसे ही रहेगा यहां से आगे वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेटली 0.3 टू 0.7 वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल का यूज किया। रुक जाओ आवाज बंद होने दो एक बार। तो देखो फॉरवर्ड बायस में तो सिंपल डायोड जैसे ही रहेगा, करंट यहाँ रहेगा मिली एम्पियर और ये हमारा वोल्टेज वाला है। पर रिवर्स बायस में क्या होगा वो ध्यान से देखना। ये यहां तक समझो हम पहुंच गए रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, अब उसको VZ बोलेंगे जीनर वोल्टेज, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये VB बोलो या इसको नाम देंगे हम लोग VZ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज, इट इज लेस देन 6 वोल्ट। अभी बताया हेवीली डोप्ड है। यहां तक तो समझो करंट बहुत ही कम फ्लो हो रहा है, जैसे ही आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज पे जाएंगे, इसको थोड़ा नीचे बना दे ताकि समझ में आए। एक्चुअल में टच जैसे ही रहता ग्राफ पर यहां ले रहे ताकि अलग दिखे। अब यहां से कैसा होगा, करंट शार्पली इंक्रीज होगा, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो VZ कांस्टेंट हो गया, VZ विल बिकम कांस्टेंट। ध्यान से देखो ये यहां से डॉटेड लाइन बना है, इसको हटा दे एक बार, ये देखो डॉटेड लाइन बना है और इधर भी आगे, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन बता रही कि जो आपका VZ है वो कांस्टेंट हो गया। तो मैं क्या कर रहा, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जा रहा, वो यहां तक बढ़ेगा। याद रखना VZ इज लेस देन 6 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप 6 वोल्ट से आगे अपना वोल्टेज बढ़ाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 तो होगा क्या, करंट बढ़ेगा मगर जीनर के अक्रॉस वोल्टेज सेम ही रहेगा। करंट बढ़ेगा बट जीनर के अक्रॉस वोल्टेज सेम ही रहेगा। अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, ये अब नेक्स्ट डायग्राम में समझ में आ जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं बट जीनर वोल्टेज जो है वो हो गया है कांस्टेंट। तो साथ में अब अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट शार्पली क्या होगा, इंक्रीज। ये याद रखो कि आप अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, यानी जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया है, सादे डायोड में बताया था डायग्राम, वैसे ही डायग्राम बना रहा है रिवर्स बायस में। डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, रिवर्स बायस में देख रहे हैं तो आप अप्लाइड वोल्टेज 6 वोल्ट से आगे जा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज, पर VZ वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो अप्लाइड वोल्टेज बढ़ रहा तो साथ में क्या बढ़ रहा, करंट, बट VZ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। करंट बढ़ रहा तो ये जो करंट हमने अभी निकाला है यहाँ पे, ये यहां से, तो इसको बोलते हैं I मिनिमम, यानी मिनिमम है, इसके आगे वो इंक्रीज हो रहा। और ये जो लास्ट में निकाला है इसको हम देंगे नाम I मैक्सिमम। I मैक्सिमम यानी आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है, यहां तक पहुंच गए। तो आप जब जीनर डायोड दुकान में लेने के लिए जाएंगे तो एक तो ये बताएंगे
VZ यानी आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है उसका वो, और I max बताएंगे कि वो मैक्सिमम करंट कितना सहन कर सकता। आपने अप्लाइड वोल्टेज और ज्यादा बढ़ा दिया, करंट और ज्यादा बढ़ेगा और हमारा ज़ीनर डायोड यहां पे आने के बाद डैमेज हो जाएगा। यहां तक वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा, वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है इसीलिए इसको यूज करते हैं एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर। यहां तक ये ध्यान रखना है। तो आप जब दुकान में लेने जाएंगे तो आपको एक चीज बताएंगे, पहले तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या VZ जो 6 वोल्ट से कम ही रहेगा डेफिनेटली, और I max की वैल्यू भी बताएंगे कि अगर आप ज़ीनर डायोड को इससे ज्यादा करंट देंगे तो आपका ज़ीनर डायोड डैमेज हो जाएगा। हर अप्लायंस जो आप दुकान में लेने जाते हैं उस पे लिखा रहता है 220 टू 230 वोल्ट। क्यों लिखा रहता है कि भाई आपने अगर इससे ज्यादा वोल्टेज दिया तो वो खराब हो जाएगा, उतने पे ऑपरेट करेगा। वैसे ही ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मेंशन रहेगा, वो सिर्फ इसलिए रहेगा कि आप कितना कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 6 से कम। सेकंड थिंग ये I max बताएंगे, अगर मैक्सिमम करंट आप अप्लाइड वोल्टेज अब 6 वोल्ट उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, आप फ्लक्चुएशन करेंगे तो कितना करेंगे, 6 के बाद 7 8 9 10, आप बोलेंगे हम 100 वोल्ट लगाएंगे उसको, तो बेचारा वो तो डैमेज हो ही जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट। इस I max को अगर उसकी लिमिट जो है उसको उसने क्रॉस कर दिया तो वो डायोड डैमेज हो जाएगा। तो यहां से यहां तक उसका वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन। ये ज़ीनर ब्रेकडाउन। सादे डायोड में यहां एवलेंस हो रहा था, अभी ये ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन है, याद रखो। तो ये ग्राफ देख लो, I max I minimum समझ में आ गया, यहाँ पे मिनिमम है, आगे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब क्या करें हम, अप्लाई जो वोल्टेज अप्लाई किया है ज़ीनर के अक्रॉस, अब इसके नेक्स्ट डायग्राम में समझ जाएगा। अब अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बट ज़ीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं होने वाला। पर क्या चेंज हो रहा, साथ में करंट। तो अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट इंक्रीज होते जा रहा, VZ कांस्टेंट हो गया, यानी ये जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज वो बढ़ाते जा रहा है, पर अब VZ चेंज नहीं होगा, मगर करंट शार्पली क्या होगा, इंक्रीज। अब आपने एक लिमिट तक वोल्टेज बढ़ा दिया, अब यहां तक पहुंच गए, अब थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाया तो करंट और इंक्रीज होगा, I max को क्रॉस कर लेगा और हमारा ज़ीनर डायोड फिर उसके बाद डैमेज हो जाएगा। ये उसकी लिमिटेड डैमेज हो जाएगी। सादे डायोड में इसके बाद ही डैमेज हो जाएगा, वहां एवलेंस शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ ज़ीनर ब्रेकडाउन शुरू हो रहा है इसके बाद, और I max के बाद वो डैमेज हो जाएगा। तो ये मैं फिर से बताऊंगा, अभी ग्राफ मिटाते और सर्किट डायग्राम देखते उसका। याद रखना, ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या ज़ीनर वोल्टेज जो रहेगा वो 6 वोल्ट से कम, सादे डायोड का 6 वोल्ट से ज्यादा रहेगा। देखिए अब देखो सर्किट कैसे वर्क करेगा वो देखकर। ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है ये, मतलब फ्लक्चुएशन है, यानी अपन बोलेंगे इन शॉर्ट रिपल है। तो पहले हम लोगों ने जो ब्लॉक डायग्राम देखा था उसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर, उसके बाद डायोड रेक्टिफायर, उसके बाद फिल्टर। फिल्टर से निकलने के बाद में भी फ्लक्चुएशन थे, तो वही फ्लक्चुएशन यहाँ है, समझो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। अब हम लोग ज़ीनर डायोड कनेक्ट कर रहे हैं रिवर्स बायस में, ये P है, ये N है, ठीक है, तो ध्यान देना। ब्लैक करने का कोई काम तो नहीं है, वैसे नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ये P, ये N, देखो ये इधर लिखते हैं, ये P, ये N। Positive terminal of the battery is connected to N type of semiconductor and negative terminal of the battery is connected to P type of semiconductor। अब इसमें से जो करंट जा रहा है वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे उसके सीरीज में, यहाँ पे RS, ठीक है। अब इसका मेन काम देखो, अब आप ये वोल्टेज, जैसे ये डायग्राम ग्राफ वापस से बना देना, रिवर्स बायस का ग्राफ बना रहे हैं। जैसे ये मान लो 5 वोल्ट ज़ीनर वोल्टेज है, VZ इट इज 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये आ गया 5 वोल्ट। तो याद रखना इसका वर्किंग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या ज़ीनर वोल्टेज के आगे ही है,
ठीक है, उसके इधर तो कोई मतलब नहीं है, उसके आगे यहां तक समझो आई मैक्सिमम तक, तो अब अप्लाइड वोल्टेज यहां से बढ़ाते जाओ 5 वोल्ट के आगे, 5 के बाद हम 6 कर देंगे, 7 कर देंगे, 8 कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा समझो 10 कर देंगे, तो वोल्टेज हम बढ़ाएंगे बट इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, बट क्या इंक्रीज होगा, करंट शार्पली इंक्रीज होगा। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कांस्टेंट है वो हम हमारे मोबाइल को लगा देंगे, जिसको चाहिए 5 वोल्ट कांस्टेंट, तो वो यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये समझो लोड रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 5 वोल्ट के आगे अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ 5.5, 6, 7 या 8 या 9, तो करंट इंक्रीज होगा जीनर में से, वो सारा करंट जो इंक्रीज होगा वो जीनर में से चला जाएगा, आई जेड समझो, इसमें से नहीं जाएगा वो करंट, इसमें से सारा करंट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा, वोल्टेज बढ़ाएंगे ये करंट बढ़ेगा, तो करंट गिनने के लिए यहाँ मिलीमीटर लगा लो, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ का करंट बढ़ेगा, बट वो करंट इसमें से नहीं, सारा करंट इसमें से जाएगा, तो आप जितना वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे, तो उतना करंट इंक्रीज होगा यहाँ से, बट यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा, तो हमारा ये जो लोड रेजिस्टेंस है यानी हमारा जो मोबाइल है सपोज, वहां पे भी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहाँ वोल्टेज, तो सिग्नल डायोड को ये लोड रेजिस्टेंस हमने कैसे लगाया है, देखो पैरेलल में, तो यहां से ये करंट कंट्रोल करेगा, ज्यादा करंट हो गया आई मैक्स से ज्यादा, तो हमारा ज़ीनर डायोड डैमेज हो जाएगा, उसको करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने जैसे सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो और ज्यादा करंट पास कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ से मैक्सिमम करंट जाएगा, आई मैक्स की वैल्यू क्रॉस कर ली हमने, तो हमारा ज़ीनर डायोड डैमेज हो जाएगा, तो ये करंट कंट्रोल करेगा, वोल्टेज तो बढ़ा ही रहे पर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट थोड़ा सा अपने आप ही कम हो जाएगा, आई मिनिमम सॉरी आई मैक्सिमम के अंदर होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा क्रॉस हो गया तो फिर डैमेज, तो इसकी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे आई मैक्स को देख के कि हमारे डायोड में से मैक्सिमम करंट कितना जाना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ताकि वो करंट को पहले ही कम कर दे वहां तक पहुंचने से पहले। तो याद रखो, अब यहाँ पे याद रखना ज़ीनर वोल्टेज जो है VZ या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसके आगे उसका वर्किंग है, जैसे हमारे मोबाइल को 5 वोल्ट चाहिए, बट जो रेक्टिफायर बोल रहा फिल्टर में से जो निकला था वो ऐसा था, फ्लक्चुएशन थे, तो 5 वोल्ट से ज्यादा है, जो 5 है तो 6 है, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फ्लक्चुएशंस है उसमें, तो वो फ्लक्चुएशन यहाँ नहीं आएंगे। देखो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा, बट यहाँ का वोल्टेज सेम रहेगा, यहाँ का वोल्टेज रहेगा सेम, तो यहाँ पे भी वोल्टेज सेम, यानी इसका ग्राफ अब आगे ऐसा आ जाएगा स्ट्रेट वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये ब्लॉक डायग्राम में समझाएंगे, तो ये देख लो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से वोल्टेज बनाएंगे, याद रखना ज़ीनर डायोड का वर्किंग रिवर्स बायस में ही है और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे आई मैक्स क्रॉस नहीं करना है, आई मैक्स क्रॉस कर दिया यानी करंट मैक्सिमम क्रॉस कर दिया, उसकी लिमिट क्रॉस कर दी तो वो डायोड गया, डैमेज हो जाएगा ज़ीनर डायोड, और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए RS लगा रहे हैं हम लोग, ताकि रेजिस्टेंस रिजल्टेंट इंक्रीज हो, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो अपने आप कम, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे पर इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, अगर इसके अक्रॉस कांस्टेंट है तो हमारा जो डिवाइस हमने यहाँ कनेक्ट किया है लोड रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा। इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन सिंपल ही है, देख लो पहले एक बार फिर आगे चलते हैं। लोडर लेते हैं, तो यहाँ अनरेगुलेटेड है, यहाँ हमको कांस्टेंट मिलेगा, यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई हो गया, यहाँ से आगे रेगुलेटेड मिलेगा पावर सप्लाई। तो टोटल वोल्टेज यहाँ जो लगाए इनपुट वोल्टेज इट इज VI इज इक्वल्स टू ये और ये दोनों तो पैरेलल में, पर इनका कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो हम लोग लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस VS प्लस वोल्टेज अक्रॉस VZ या VZ
या फिर आप लोग VL भी लिख सकते हैं या VO भी लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज के लिए, या लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज या VZ, ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ दोनों जगह वोल्टेज सेम ही रहेगा, ये याद रखना। अब देखो फर्स्ट केस, VI इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगा रहे हैं IRS पर कौन से करंट के लिए, मिनिमम, प्लस VZ। तो इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा बट VZ क्या रहेगा, कांस्टेंट। और मैक्सिमम वाले के लिए लिखना है तो VI I मैक्सिमम RS प्लस VZ, ये दोनों फॉर्मूले हैं, देख लेते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इनपुट वोल्टेज ये लो करो, यहाँ लो है वोल्टेज, अब यहाँ वोल्टेज बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, मैक्सिमम तक, करंट इससे आगे क्रॉस हुआ, अब वो वोल्टेज तो डैमेज हो जाएगा, VI, ठीक है ना, वही बताया I max क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो RS की वैल्यू प्रॉपर सिलेक्ट करनी पड़ेगी सच दैट यहाँ अगर वोल्टेज थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो ये अपने आप करंट कम करेगा, I max यहाँ से नहीं जाएगा तो हमारा जेनर डायोड डैमेज नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखो, यहाँ ओम्स लॉ लगाया खाली, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I R ओम्स लॉ, ये VZ वैसे वोल्टेज कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, देख सिंपल है, देख जो सबसे लो वाला वोल्टेज है, रिवर्स ग्राफ याद रखो, ये यहाँ जो वोल्टेज है या करंट यहाँ मिनिमम था, ये करंट मिनिमम, तब वोल्टेज लो है, फिर वोल्टेज हमने बढ़ाया, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, तो ये I max, तब वोल्टेज, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो, ये तो कांस्टेंट है ना, ये VZ कांस्टेंट रहेगा। आप लोग वहां पे VO भी लिख सकते हैं या VL भी लिख सकते हैं, VO मतलब आउटपुट वोल्टेज, या VL मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, या VZ मतलब जेनर के अक्रॉस, ये सेम ही है, नोट डाउन कर लो। अब ये समझो 5 वोल्ट का है, अब ये V हाई अगर निकल गया समझो 20 वोल्ट, तब करंट हो जाएगा मैक्सिमम, हमने उसी के हिसाब से RS सिलेक्ट किया है, तो 20 वोल्ट के बाद वो डैमेज हो जाएगा क्योंकि करंट उतना इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए तो हम किस डिवाइस में यूज कर रहे हैं, वहां करंट कितना मैक्सिमम या वोल्टेज कितना मैक्सिमम जा सकता है, उसके हिसाब से RS की वैल्यू सिलेक्ट करना सच दैट I max करंट जेनर में से नहीं जाना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए। देखिए ये डायग्राम दिखा दे, आगे लिखो उसको। तो ये ध्यान रखना, रिवर्स बायस में लगा है, इसको थोड़ा मोटा, ये भी और ये है। अब देखो मैक्सिमम पावर रेटिंग पूछा अगर तो क्या लिख लेते, मैक्सिमम पावर रेटिंग, पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू V इंटू I, मैक्सिमम बोला है तो जेनर का वोल्टेज तो फिक्स हो गया VZ, और I की वैल्यू लिखेंगे I max, तो मैक्सिमम पावर रेटिंग या मैक्सिमम पावर क्रॉस जेनर का फॉर्मूला हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला है पावर का P इज इक्वल्स टू V इंटू I, ये V वोल्टेज अक्रॉस जेनर और करंट मैक्सिमम, और मिनिमम बोला तो यहाँ I मिनिमम डाल देंगे पावर का, बस ये याद रखो। और ये याद रखो RS की वैल्यू हम लोगों को ऐसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि इट शुड नॉट क्रॉस I max, ये याद रखो, I max क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा। देख लो ये तो एप्लीकेशंस बता देता है, इसके मिटाते हैं फिर एप्लीकेशंस देखते, फिर ऑलमोस्ट हो गया। ये मैक्सिमम पावर रेटिंग या पावर का फॉर्मूला हो गया जेनर का V इंटू I, वोल्टेज अक्रॉस जेनर कांस्टेंट अब तक जब तक I max नहीं है, तो ये मैक्सिमम हो गया, इसके आगे अगर पावर बढ़ाया हमने तो वो डैमेज हो जाएगा। तो RS करंट को कंट्रोल करेगा, I max क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से हमको RS की वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देख लो ये दोनों फॉर्मूले याद करो, सिंपल है, VI यानी ये वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, ये प्लस ये सीरीज में ऐसा पूरा, ये
प्लस ये दोनों पैरेलल में, तो यहाँ तो वोल्टेज सेम ही है, ये प्लस ये, तो वही लिखा है बीएस की जगह ओम्स लॉ लिखा है, आई मिनिमम आरएस और मैक्सिमम के लिए बस इतना है। बेटा मैं कैंसल्ड पोर्शन इस चैप्टर का देखा ही नहीं, पूरा ही पढ़ा है अपन, तो जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों ने कैंसल्ड पोर्शन देख के पढ़ना है, जो कैंसल्ड पोर्शन है वो नहीं पढ़ना है। बोर्ड वालों ने एमएससीईटी अगर दे रहे होंगे तो एमएससीईटी वालों ने भी कैंसल्ड पोर्शन नहीं पढ़ना है, क्योंकि एमएससीईटी में भी कैंसल्ड है, तो एमएससीईटी में भी कैंसल्ड है, बोर्ड में भी कैंसल्ड है, तो छोड़ दो। और जिनको नीट देना है या जेईई देना है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, तो इसलिए अब हम कैंसल्ड के बारे में सोच ही नहीं रहे, ये पूरा ही रहे। तो आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो बोर्ड का अगर देखना होगा, सिर्फ बोर्ड का करना है या सिर्फ एमएससीईटी का करना है, तो कैंसल्ड पोर्शन होगा तो उतना स्किप कर सकते हैं, बस एक बार जस्ट देख लो, हो सकता है आगे कहीं यूज आए तो, पर देख लेना है एक बार उतना, ठीक है, उतना देख लो खाली, पर नोट्स बनाना या पढ़ना या बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर देख लो आगे कहीं यूज आया तो काम आएगा अपने, और अगर कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं तो फिर तो होगा ही करना, ठीक है। इसके एप्लीकेशन ले लेते, ये मिटा देते, ये देख लो एक बार। तो याद रखो ज़ीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही प्रॉपर वर्किंग है उसका, और वो भी उसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, क्योंकि उसके बाद उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। याद रखो, तो देखो ग्राफ फिर से, फॉरवर्ड बायस में तो सारे डायोड जैसे ही है, कोई काम नहीं है। रिवर्स बायस में ये जो रीजन है यहां से लेके यहां तक वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, यही उसका मेन एप्लीकेशन है, रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। याद रखना ज़ीनर डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस, उसका वर्किंग या उसका एप्लीकेशन मेन रिवर्स बायस में है। फॉरवर्ड बायस में तो वो सादे डायोड जैसा ही वर्क करेगा, कोई काम की बात नहीं है, पर रिवर्स बायस में सादा डायोड जहां पे डैमेज हो रहा था वो डैमेज नहीं होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, करंट इंक्रीज हो रहा बट वोल्टेज कांस्टेंट। सो मेन एप्लीकेशन उसका वही है कि इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, पर ज़ीनर वोल्टेज के आगे वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए। जैसे अगर ज़ीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है तो हमारे को इसका वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा रखना पड़ेगा, 5 6 7 8 कुछ भी बढ़ेगा, थोड़ा चेंज हुआ तो फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे, वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट आई मैक्स तक। आई मैक्स से अगर आगे बढ़ाया तो हमारा ज़ीनर डायोड डैमेज हो जाएगा, हीट जनरेट होगी, उससे वो खराब हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में ही उसका वर्किंग है प्रॉपर, और उसका वर्किंग इसी रीजन में है, ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन में, ये वाला यहां से यहां तक, आई मिनिमम से आई मैक्सिमम, वहां वो एक्ट करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, या वोल्टेज रेगुलेटर जैसे मोबाइल चार्जर में हमारे मोबाइल को उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं जाना चाहिए, या कहीं ऐसा लग रहा होगा कि भाई वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए, एक लिमिट डालना है वोल्टेज की, तो ये लगा देंगे ज़ीनर डायोड, भाई 5 वोल्ट चाहिए मैक्सिमम, तो 5 वोल्ट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला ज़ीनर डायोड लगाएंगे, तो आप ज्यादा भी वोल्टेज देंगे 5 वोल्ट ही आगे जाएंगे। वो देखिए एप्लीकेशन, ये याद रखो। तो याद रखो ज़ीनर डायोड स्पेशली डिजाइन डायोड है, हेवीली डोप्ड है, इसका प्रॉपर वर्किंग इसी रीजन में है, ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन में, इसमें आई मिनिमम से आई मैक्सिमम तक, वहां उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, आप कितना भी वोल्टेज यहाँ चेंज कर लेंगे पर इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा इस रीजन में, और यहाँ पे भी आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, याद रखो। तो ये मिटा रहे, सबसे पहला एप्लीकेशन, और सारे एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर पे ही बेस्ड है इसके। पहला है वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे मोबाइल चार्जर, तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया वोल्टेज रेगुलेटर। देन फिक्स्ड वोल्टेज फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर को बायस करना है, ट्रांजिस्टर इसके बाद है, हम लोग जब डायोड खत्म हो जाएंगे तो हम ट्रांजिस्टर देखेंगे। जैसे डायोड को फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, तो
ट्रांजिस्टर को भी बायस करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्शन में वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए, तो वहां पे भी हम ज़ीनर डायोड यूज कर सकते हैं उसको कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए कि भाई वहां फ्लक्चुएशन नहीं हो। वही सेम वोल्टेज रेगुलेटर, फिक्स वोल्टेज फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर को बायस करना है तो हमारे को उसको फिक्स वोल्टेज देना है, फिक्स वोल्टेज देना है तो क्या लगाएंगे, ज़ीनर डायोड, वही वोल्टेज रेगुलेटर। बोल रहा है यही मेन है, अलग अलग जगह एप्लीकेशन है पर हर जगह वही एप्लीकेशन है कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा और हमेशा वर्क याद रखना वो करेगा रिवर्स बायस में। इट्स प्रॉपर वर्किंग इज इन रिवर्स बायस। थर्ड इज पीक क्लिपर, और अपन बोल सकते शेप देना है वेव फॉर्म को फिक्स। जैसे ये है, ये समझो वेव एसी है, 6 वोल्ट है, ठीक है, हमारे को चाहिए 5 वोल्ट, क्लिप कर दिया, ऊपर से कट, यहां से कनेक्शन आ गया, तो क्या लगाएंगे, ज़ीनर डायोड, फिर से वही वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, लिमिट कर दे वैल्यू, यहां पे भी वही ऐड कर रहा वोल्टेज रेगुलेटर। पीक क्लिपर यानी पीक हमारे को कम करना है, वोल्टेज कम करना है, तो ज़ीनर डायोड यूज करेंगे हम। देखो सब जगह वही है वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से डैमेज करना है, जैसे हमारे मोबाइल चलते हैं, वोल्टेज चेंज हुआ, डिम या कम ज्यादा भी हुआ तो हमारे मोबाइल तक वो पहुंचेगा नहीं, फिर से वही इट एक्ट लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेट करेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुए तो भी वो हमारे अप्लायंस को डैमेज से बचाएंगे। देखिए तो यही मेन है, यहाँ पे भी वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पे भी वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पे भी वोल्टेज रेगुलेटर है, अलग अलग जगह यूज हो रहे हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर प्योरली वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ हम लोग जब बायसिंग करेंगे ट्रांजिस्टर का तो फिक्स वोल्टेज देना है, तो भी वहां हम ज़ीनर डायोड लगा सकते हैं कि फिक्स वोल्टेज मिले। पीक क्लिपर समझाया अभी कि पीक कहां तक चाहिए हमारे को, वो हमारे को फिक्स करना है। वेव को शेप देना है प्रॉपर की 5 वोल्ट ही चाहिए, वो वेव शेपर बोल सकते हैं उसको, या लिमिटर बोल सकते हैं, तो वहां पे भी ज़ीनर डायोड यूज करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हम डिवाइस लगाएंगे उसके आगे, तो ज़ीनर डायोड में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो डैमेज से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिवाइस बोलो, मीटर बोलो, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यही मेन है, सब जगह वोल्टेज रेगुलेटर की ही तरह वो एक्ट कर रहा, और एप्लीकेशन अलग अलग जगह है, देख लो। वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखो, याद रखो वोल्टेज रेगुलेटर मेन, बाकी सब में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक कर रहा फिक्स वोल्टेज फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग। जब ट्रांजिस्टर बायस करेंगे फिक्स वोल्टेज चाहिए, वहां पे भी ज़ीनर डायोड यूज करेंगे। पीक क्लिपर और शेपर भी बोल सकते हैं, वेव शेपर या लिमिटर, जो बताया है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन, एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर उससे हमारे डिवाइस को डैमेज या मीटर को डैमेज होने से बचाना है तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ज़ीनर डायोड। यानी ये मेन है, और यहाँ पे भी वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ही यूज हो रहा है, ध्यान रखना। तो ये हो गए उसके एप्लीकेशंस। इसके बाद कुछ स्पेशली डिजाइंड डायोड के बारे में ही पढ़ना है, सच एज फोटो डायोड है, एलईडी है, सोलर डायोड है, सोलर सेल बोल सकते हैं, तो उनका एक एक वीडियो में एक एक एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर हम पहुंचेंगे हमारे ट्रांजिस्टर। तो ये देख लेना, ज़ीनर डायोड पूरा हो गया। एक बार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो ज़ीनर डायोड का।
उसकी नेक्स्ट वीडियो में अब सोलर सेल का देखेंगे हम। सोलर सेल नहीं, फोटो डायोड देखेंगे। पहले फोटो डायोड लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखो। फोटो डायोड, फिर सोलर सेल, फिर एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी जो हमारे घर में देखा है, मतलब छोटे छोटे लाइट एलईडी। तो एलईडी का भी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन। तो नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे।